हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आपके लिए खुशखबरी है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का नोटिफिकेशन आया है। उसमें बहुत ही अच्छी वैकेंसी के साथ ये नोटिफिकेशन आया है। और जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी वगैरह का एग्जाम, ठीक है, एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल वगैरह का प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नोटिफिकेशन, क्योंकि जो एग्जाम पैटर्न है बिल्कुल सेम है और जो सिलेबस है वो भी आपका सेम है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कितने पोस्ट हैं और आप कौन कौन से एग्जाम भर सकते हैं वो आप देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो डेट है मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट आपको बता देता हूँ कि 3 जून से आपका स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और 2 जुलाई तक ये फॉर्म भराएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम जो है स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम है वो 1/8 से लेके 30/9 तक होगा। ठीक है, 1/8 से लेकर 30/9 के बीच में स्टेज 1 किया जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट पोस्ट है, ऐसा मत सोचिएगा कि आप इतना दिन एग्जाम, लंबा एग्जाम हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट अलग अलग पोस्ट हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट के पोस्ट है, तो आपका अलग अलग दिन एग्जाम होगा। ठीक है, तो आपको जो एसएससी का तैयारी करें, जैसे सीजीएल सीएचएसएल वगैरह का तैयारी करें, उनके लिए कौन से पोस्ट है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि कौन से पोस्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पोस्ट है जैसे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, तो जो लोग इसमें क्या है, थोड़ा सा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है कि चार्टर्ड अकाउंट होना चाहिए, सीएस होना चाहिए, फिर एमबीए फाइनेंस होना चाहिए। ठीक है, ऐसा या मास्टर इन फाइनेंशियल कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, एमकॉम जो किए हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम, जो आपका ये पोस्ट है वो नहीं भर सकते। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट, अगर आप एओ का तैयारी करते हैं, ठीक है, और अगर आप इस क्वालिफिकेशन में आते हैं तो आप इसको भर सकते हैं। 51 पोस्ट है टोटल आपका। ठीक है, 51 पोस्ट है। लेकिन जो बैचलर्स जिन्होंने किया है, ठीक है, जैसे सीजीएल वगैरह का तैयारी करते हैं, ठीक है, सीजीएल सीएचएसएल वगैरह का तैयारी करते हैं, आपने बैचलर कर रखा है, तो आपके लिए बेहतरीन ऑफर है, बेहतरीन ऑफर कह सकते हैं, एक बेहतरीन पोस्ट है। क्या है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, सबका ड्रीम रहता है कि हम एएसओ बने, है ना, मिनिस्ट्री में एएसओ बने। ठीक है, और ये अच्छा पोस्ट होता है। ठीक है, और ग्रेड पे आपका इसमें भी 4600 है। ठीक है, और प्लस में इसमें जो है आपका बैचलर्स डिग्री इन इक्विवेलेंट, बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, और दूसरा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। ठीक है, तो यही आपका जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है सीजीएल और सीएचएसएल में, यही होता है ना। तो इसमें देखिए 125 पोस्ट है। कितने? 125 पोस्ट है। बहुत ही अच्छी पोस्ट के साथ ये वैकेंसी आई है। ठीक है, एक अच्छा मौका है, आप इसको भी साथ साथ तैयारी करके, ठीक है, आपने तैयारी कर रखी है, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको भी भर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं और क्या क्या है और कौन से पोस्ट है। ठीक है, ये आपका 4600 ग्रेड पोस्ट के 4600 ग्रेड पे का पोस्ट है। ठीक है, एएसओ। फिर ठीक है, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट। ठीक है, तो आर्किटेक्चर में अगर आपने कुछ, आपका जो डिग्री है आर्किटेक्चर का है तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आर्किटेक्चर में उन्होंने डिग्री किया है तो ये आप भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट क्या है? लीगल असिस्टेंट। तो लीगल असिस्टेंट के लिए क्या है, आपका डिग्री होना चाहिए लॉ में, ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी से, या फिर उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप लॉ में, आपका डिग्री लॉ में है, ठीक है, आपकी डिग्री लॉ में है तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नायाब तहसीलदार। ठीक है, नायाब तहसीलदार भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 4 पोस्ट हैं। इसमें क्या आपका क्राइटेरिया है कि आपका डिग्री होना चाहिए कोई यूनिवर्सिटी से और 50% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। दूसरा कि आपको नॉलेज होना चाहिए, जैसे क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, देख यहाँ पे दिया है कि नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेरियस एक्ट्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर कंसर्निंग लैंड एंड स्टेट मैटर्स। ठीक है, तो ये तहसीलदार का काम होता है, तो ये नॉलेज आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है जेई का। ठीक है, जेई का है तो अगर आपने सिविल से अगर आपने बीटेक किया है, ठीक है, आपने इंजीनियरिंग किया है, सिविल इंजीनियरिंग किया है, तो आपके लिए यह है। और ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है, 236 पोस्ट है। ठीक है, 236 पोस्ट है। तो आप इसको भी, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरआरबी जेई, एसएससी जेई वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये पोस्ट है। ठीक है, क्लियर है, और अच्छा पोस्ट है। ठीक है, 236 काफ़ी होता है। ठीक है, ऐसे भी आजकल नौकरी मिल नहीं रहा है, तो जितना आप जहाँ पे भी, आजकल ऐसे भी नौकरी मिल नहीं रहा है, तो जहाँ पे मौका मिल रहा है चांस लगा लो, है ना, जहाँ मौका मिल रहा है चांस लगा लो। तो ये है आपका सर्वेयर में क्या है, आपका सर्वेयर में चाहिए आपका 2 साल का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और सर्वेइंग का होना चाहिए आपका कोई इंस्टीट्यूट से और इक्विवेलेंट कहीं से आपका होना चाहिए, आपका ये डिग्री होना चाहिए, मतलब ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसमें आते हैं, इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप भर दीजिए, है ना। और एक है आपका पटवारी का। ठीक है, पटवारी में 40 पोस्ट है, 40 पोस्ट है, और इसमें चाहिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी। ठीक है, आपको उर्दू और हिंदी आना चाहिए, उर्दू और हिंदी। ठीक है, या तो उर्दू या तो हिंदी आपका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कि ये दोनों आपका नॉलेज
इन दोनों लैंग्वेज का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाँ, तो पटवारी में आपका देखा जाए तो 40 पोस्ट है, कितने हैं, 40 पोस्ट। नेक्स्ट है आपका JS है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ठीक है, इसमें भी आपका 194 पोस्ट है। अब अगर आप देखें तो ये CHSL का इसका जो एग्जाम पैटर्न है बिल्कुल CHSL की तरह है, ठीक है, और इसमें भी वही आपका 12th पास होना चाहिए, ठीक है, टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट और या फिर 900 की डिप्रेशन पर आवर, ठीक है, ये आपका होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। और इसका जो पे लेवल है आपका क्या है, 5200 से 20,200 है, ठीक है, ग्रेड पे आपका 1900 है। तो ये CHSL वाला जो पोस्ट है बस उसके तरह है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पोस्ट के बारे में मैंने सब बता दिया। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम पैटर्न कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा इसका, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम पैटर्न जो है बिल्कुल आपका देखा जाए तो अभी तक आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी तरह है, ठीक है। ये सब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। PDF आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। PDF के लिए आपको चिंता नहीं करना, ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं सारे पोस्ट आप भर दीजिए, ठीक है, डरना नहीं है, सब भरना है, कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। एक चीज़ है कि एप्लीकेशन फ़ी अगर आप देखें तो 1000 रुपया है फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ पोस्ट, ठीक है, 1000 रुपया जो है आपका एप्लीकेशन फ़ी है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है, आगे हम लोग एग्जाम पैटर्न देखते हैं। हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको dda.government.in, ठीक है, ये आपका क्या है, वेबसाइट का नाम है, ठीक है। इस वेबसाइट में जाना पड़ेगा। इस वेबसाइट में जाने के बाद जॉब्स का आपका टैब आएगा, उसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट जॉब कैटेगरी करना है। उसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 ये आपको जाके वहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। वहाँ से आप तो DDA का वेबसाइट में आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे। तो ये चीज़ हैं आपके सारे, ठीक है। और हाँ, साइन अप करना है पहले आपको DDA में जाके, फिर साइन अप करके फॉर्म भरना है। जैसे फॉर्म भराता है उसी तरह आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरना तो आपको आता ही होगा ना, अगर इतना नहीं आता है तो फिर आपको ये सब चीज़ पहले सीखना होगा, ठीक है। तो बस इसमें यही कहूँगा कि इतना नहीं आता है तो फिर आप तैयारी छोड़ दीजिए, ठीक है। फॉर्म तो भरना आना चाहिए ना कम से कम, क्लियर है, ठीक है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ठीक है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो है इसका क्या है, इसका आप देखिए 2 घंटे का एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन का होगा। इसमें सिंगल स्टेज होगा, ठीक है, यानी पहला स्टेज होगा, ठीक है, और सिंगल स्टेज के बाद एक इंटरव्यू होगा। इसमें क्या है 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का आपका रहेगा पेपर, ठीक है। और इसमें जो है रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन यानी अकाउंट्स वगैरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपका रीजनिंग का होगा, क्वांट का होगा, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अलावा ये 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है उसको आप समझिएगा, इसका 2 स्टेज में एग्जाम होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2, ठीक है। स्टेज 1 और स्टेज 2 क्या होगा, स्टेज 1 आपका जैसे किस में होता है, आप देखें SSC में जैसे होता है, ठीक है, SSC CGL में होता है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। 50 मार्क्स होगा, 25 क्वेश्चन, 50 25 50 25 50 25, 1 घंटा का पेपर है, यानी टोटल 200 मार्क्स का पेपर है और 100 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल CGL की तरह पैटर्न है, ठीक है। अगर इसका स्टेज 2 का बात करें तो स्टेज 2 आपको याद आ रहा होगा ये देखकर, ठीक है। अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं और आप स्टेज 2 का अगर आपने पैटर्न देखा तो ये बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है, देख कर आपको याद आ जाएगा होगा, ठीक है। पुरानी चीज़ें जो है, पुरानी यादों को ताज़ा कर लीजिए, ठीक है, पुरानी चीज़ें याद आ रही है, ठीक है। तो ये है मैथमेटिकल एबिलिटीज़, ठीक है, बस उसी तरह है जैसा आपका SSC CGL है, ठीक है। 30 क्वेश्चन है 90 मार्क्स का, ठीक है, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, 1 घंटा का टाइम, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, इसमें मैथ और रीजनिंग है, ठीक है। सेकंड सेक्शन क्या है, मॉड्यूल, देखिए यहाँ पे सेक्शन भी है, मॉड्यूल भी है, बिल्कुल SSC को छाप दिया है, बिल्कुल SSC का जो पैटर्न है उसको छाप दिया है, ठीक है, कॉपी पेस्ट, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया है, कुछ उन्होंने दिमाग नहीं लगाया। क्यों लगाते भाई, जब सेम बिल्कुल होना भी चाहिए इस तरह, है ना, क्योंकि आप सेम पोस्ट के लिए ले रहे हैं, ठीक है। और दोनों आपका देखा जाए तो सेंट्रल लेवल का पोस्ट है, ठीक है। DDA भी आपका एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कि एक दिल्ली में काम हो रहा है, ठीक है। तो आपका अगर सेम पैटर्न रहेगा तो बच्चों को भी, जो एस्पिरेंट है उनको भी क्या होगा कि तैयारी करना उनके लिए भी आसान होगा कि अगर दूसरे जगह मौका मिल रहा है तो हम तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा काम किया इन्होंने, ठीक है, अच्छा काम किया। तो इंग्लिश जो है 45 क्वेश्चन 135 नंबर, 25 क्वेश्चन 75 नंबर। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो क्वालिफाइंग इन नेचर है वो आपका 60 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चन, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के लिए हमारा PDF कोर्स जल्द ही लॉन्च होने वाला है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, ठीक है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी देख रहा हूँ मैं आजकल कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का जो भाव है, भाव बट्टा बढ़ गया है इसका, है ना। तो कंप्यूटर का जब भाव बढ़ गया है तो हम भी क्या करेंगे, हम लोगों को कंप्यूटर सिखाएंगे, है ना। तो हमारा PDF कोर्स जल्द ही लॉन्च होने वाला है, कुछ दिनों में, आपका 3 से 4 दिनों में लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जितना पूरा सिलेबस है, आपका SSC का सिलेबस सारा कवर कर दिया गया है, उसमें सब चैप्टर के आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट ये भी क्वालिफाइंग नेचर है,
दूसरा बात है कि आपको डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट चाहिए, ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो ये कंप्यूटर भी आपका क्वालिफाइंग है और डेटा भी आपका जो DEST भी है वो क्वालिफाइंग है, टाइपिंग भी क्वालिफाइंग है। तो ये चीज़ बहुत ही मतलब क्या होता है ना, दर्द देता है। क्या कहता है, दर्द देता है कि आप दोनों क्वालिफाइंग, अगर क्वालिफाई नहीं हो गए, इसमें अच्छा मार्क्स आ गया तो, ठीक है। तो इस दर्द को दूर करने के लिए हम लोगों ने डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट भी हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है। आपको हमारे प्लेटफॉर्म SSC प्रैक्टिस मॉक में आप जाएंगे, ठीक है, वेबसाइट में जाएंगे, विजिट करेंगे तो आपको टाइपिंग टेस्ट भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप टाइपिंग टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ जो है, जो चीज़ क्वालिफाइंग है उसको अच्छे से करना होगा आपको, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं करते तो बहुत ही दर्द होगा, है ना, ठीक है, पीड़ा बहुत खतरनाक होता है इसका। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया आपका इसका पैटर्न, ठीक है। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, ठीक है, इसका पैटर्न ये है कि 120 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का होगा, और रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन जो आपका है, जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है सब आपका लीगल असिस्टेंट का भी आपका लॉ का क्वेश्चन होगा, ठीक है। बाकी रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और GA होगा इसमें, ठीक है। नायब तहसीलदार जो है, नायब तहसीलदार का क्या है, नायब तहसीलदार में भी 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। ये सब सिंगल स्टेज है, ठीक है। इसमें भी 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 120 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर, क्वांट, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, ठीक है। क्लियर है? और जेई में आपका 120 क्वेश्चन, इसमें भी आपका 120 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। तो आपका जेई में यानी सिविल से कुछ सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होगा, ठीक है, सिविल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश आपका होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं सर्वेयर। सर्वेयर में क्या है, आपका 2 घंटे का पेपर है, 120 क्वेश्चन है, ठीक है, 120 मार्क्स का है। उसमें भी रीजनिंग, क्वांट, जनरल और इंग्लिश, ठीक है, सब में आपका ये सब दिया हुआ है, ठीक है। पटवारी में क्या है, पटवारी में 2 स्टेज का एग्जाम है, ठीक है। पटवारी में आपका 2 स्टेज का एग्जाम है। पहला स्टेज में क्या होगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। तो 120 क्वेश्चन होगा, 120 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा, ठीक है। स्टेज 2 में आपका क्या होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, ठीक है। और इसमें जो है जनरल अवेयरनेस ज़्यादा आपका जोड़ दिया जाएगा, किस में जोड़ दिया जाएगा, दिल्ली के जनरल अवेयरनेस पर, ठीक है, दिल्ली का क्वेश्चन ज़्यादा होगा। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रीहेंशन, हिंदी और उर्दू लैंग्वेज, कॉम्प्रीहेंशन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। तो ये 200 क्वेश्चन होगा आपका और 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट JSA, इसका 194 पोस्ट है, ठीक है, 194, ठीक है, ये आपका JSA का है, ठीक है। इसमें आपका 194 पोस्ट है, ठीक है, 194, ठीक है, अच्छा पोस्ट है। इसमें बेस आपका जो है ना CHSL वाला पैटर्न है, ठीक है, SSC CHSL वाला पैटर्न है। 12th लेवल इसका 12th स्टैंडर्ड इसका क्राइटेरिया है, ठीक है, आपका 12 पास होना चाहिए। और जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश, ठीक है। 50 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, हर सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, माफ़ कीजिएगा, 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है, 50 मार्क्स के होंगे। टोटल 200 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन होगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। स्टेज 2 का बात करें तो ये CHSL वाला पैटर्न है, ठीक है। स्टेज 2 आप देखिए, स्टेज 2 में आपका क्या है, बस आपको ये भी देखकर याद आ रहा होगा, आपने CHSL का पैटर्न देखा होगा, तो ठीक है। मैथ होगा और रीजनिंग होगा सेक्शन 1 में, ये 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, ठीक है, 1 घंटे का पेपर। फिर इंग्लिश होगा, फिर जनरल अवेयरनेस होगा, 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 120 और 60, यानी 1 घंटे ये भी हो गया। और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है, ये 15 क्वेश्चन होंगे, 45 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और उसके बाद स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, ये आपका 10 मिनट का होगा, ठीक है, 10 मिनट का होगा, ये 15 मिनट का होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका पेपर होगा। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि आपका जो पेपर है, ठीक है, बिल्कुल SSC का जो पैटर्न है उस पर बेस्ड बनाया गया है, ठीक है। और टाइपिंग टेस्ट है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, तो आपको टाइपिंग और कंप्यूटर पे पूरा जोर देना है, ठीक है, पूरा ध्यान देना है, क्योंकि आप उसमें फेल नहीं हो सकते। फेल अगर होंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, बात समझिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही लंबा नोटिफिकेशन है, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ मैं, ठीक है। सब कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से नोटिफिकेशन को समझ लें। बाकी आप PDF को पढ़ लीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट है तो हमारा ग्रुप है SSC प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन ग्रुप, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। कोई भी डाउट है, आपको किसी तरह का भी डाउट है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग, कोई आपको क्वेरी है, हमारे टेस्ट है, मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, डाउट आप वहाँ रेज कीजिए, ठीक है, और हम लोग आपका जवाब देंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए, कोई भी डाउट है, पर्सनल हो, ठीक है, मतलब कि आपको किसी से डायरेक्ट पूछना है कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो आप उसको ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पर डाउट पूछिए, ठीक है, डिस्कशन का मतलब यही होता है। अब यहाँ पे क्या दिया देखिए, द वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी 85% एंड इंटरव्यू विल बी 15% मार्क्स। ओह, ठीक है, जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और जिसमें इंटरव्यू होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड का जो है 85% जोड़ा जाएगा और इंटरव्यू का 15% काउंट किया जाएगा, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का ये जो दिया हुआ है आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, इसमें क्या दिया हुआ है कि डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो होगा सेम डे में होगा, ठीक है, सेम डे में होगा और 15 मिनट का होगा, ठीक है, जैसा आपका सीजीएल में होता है सेम उसी तरह का होगा, ठीक है, कुछ आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नया नहीं है। जूनियर सेक्रेटेरिएट का भी वही है कि सेम डे में होगा, ठीक है। आप चॉइस ऑफ टाइपिंग टेस्ट, आप जो है टाइपिंग टेस्ट का चॉइस कर सकते हैं, या तो हिंदी में दे सकते हैं, आप इंग्लिश में दे सकते हैं, दोनों आपको चॉइस करने का, आप जब फॉर्म भरेंगे उसी समय आपको मौका मिलेगा, ठीक है। और एक बार आपने फॉर्म भर दिया जो वही आपका सही होगा, ठीक है, तो सोच समझ के फॉर्म भरिएगा, ठीक है, सोच समझ के फॉर्म भरिएगा, किसी से भरवाइएगा नहीं, ये नहीं कि जाके बोले बाबू सोना से भरवा दे फॉर्म भाई है ना, किसी और से फॉर्म नहीं भरवाइएगा, खुद से फॉर्म भरिएगा, ठीक है, ये सब रिस्क मत लीजिएगा। अब देखिए जो कंप्यूटर और नॉलेज टेस्ट है, ठीक है, उसमें आपका 40% यूआर के लिए, ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ स्टेज 1 सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 ऑफ स्टेज 2 एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज, ठीक है। तो आप क्या है कि यूआर का 40% है, यूआर का 40%, ओबीएस और ईडब्ल्यूएस का 35% और एससी एसटी का 30%, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एसएससी सीजीएल में आप देख सकते हैं वहाँ पे 30%, 25% और 20% था, ऐसा था ना, 30% यूआर का था, लेकिन यहाँ पे यूआर का 40% कर दिया उन्होंने, है ना, 40% कर दिया, यानी आपका कितना क्वेश्चन करना पड़ेगा, 60 क्वेश्चन है, ठीक है, तो कम से कम 60 नंबर का है तो कम से कम 24 नंबर आपको लाना पड़ेगा, है ना, 24 नंबर लाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका 40%, 35% और 30% कर दिया, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब बस वही है कि जो आपका कि कैसे सिलेक्शन होगा सारा कुछ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ थोड़ा छोटा छोटा चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन, ये नोटिफिकेशन बढ़िया से आप गो थ्रू कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग तो आप एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ से डाउट पूछिए, डाउट हम लोग बताएंगे आपको, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है, जो पढ़ते रहेगा कहीं ना कहीं हो जाएगा, जो छोड़ दिया वो फिर अपना घर में ही रह गया, ठीक है। तो ये अकाउंट्स का है, ठीक है, ये आपका सिलेबस है, अकाउंट्स का सिलेबस है, ये है, ठीक है, सिलेबस अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आपका ये है आपका क्वांट और रीजनिंग वगैरह का सिलेबस है, ठीक है। सेक्शन ऑफिसर का सिलेबस ये है आपका, जो आपका देखा जाए तो देख के लग रहा है कि आपका बिल्कुल एसएससी वाला ही सिलेबस है, सब कुछ है, सिलेंडर, एंगल वंगल, ठीक है, हेमिस्फीयर, अलजेब्रा, फ्रीक्वेंसी सब है, ठीक है, सब है, हाइट एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम सब है, ठीक है। तो एडवांस और आपका वो दोनों है, ठीक है, एडवांस और अर्थमेटिक दोनों है। ये आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का सिलेबस है, ठीक है, बिल्कुल वही सिलेबस है ना, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी डाल दिया, ठीक है, मतलब जो एसएससी सीजीएल का सिलेबस है ना बिल्कुल वही है, ठीक है, तो डरना नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो सिलेबस आप देख लेना, है ना, ये सिलेबस पूरा देख लेना। कंप्यूटर का भी सिलेबस यही है, ठीक है, यही सिलेबस आपका एसएससी का भी है, ठीक है। तो जो एसएससी का सिलेबस है बिल्कुल वही सिलेबस है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। चलो आगे किसका सिलेबस देखे भाई, ये आर्किटेक्चरल का है, बस बढ़िया है, ठीक है। और जेएसए का एक बार देख लेते हैं ना, जेएसए का सिलेबस क्या है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग आई थिंक एसएससी वाले ही हैं, है ना, जो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। तो एक मौका मिला है, बढ़िया लपेट लो, ठीक है, लपेट लो। कहाँ गया भाई, बड़ा लंबा चौड़ा, कितना देर लगा होगा इसको करने में, है ना, बहुत मेहनत किए दिल्ली वाले, है ना, ठीक है। चलो देखते हैं आगे आगे आगे। जेएसए, हाँ ये आ गया आपका जेएसए, ठीक है, वही है। इंग्लिश का देखो आप, वही है, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, वन वर्ड वगैरह सब कुछ है ना, वन वर्ड है, इडियम फ्रेज है, सब है इसमें आपका भाई, एनालॉजी, वेन डायग्राम, ठीक है, यही सब है, सब कुछ है। अलजेब्रा यही है आपका, देखो नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल चार्ट, ठीक है, ये जनरल अवेयरनेस सब वही है। स्टेज 2 में भी आपका नंबर सिस्टम, अलजेब्रा वगैरह सब है, ठीक है। तो वही है जो आपका एसएससी सीएचएसएल का पैटर्न सिलेबस है, वही है आपका, कंप्यूटर में भी वही है। तो बेसिकली देखा जाए तो बहुत अच्छा मौका मिला है। बस आपको मैं यही कहूँगा फाइनल कि फॉर्म भरिए, ठीक है, 3 तारीख से फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के साथ लग जाइए, ठीक है। एसएससी का तो तैयारी कर ही रहे हैं आप, एसएससी वगैरह का तैयारी कर रहे हैं तो इसको भी भर दीजिए, है ना, भर दीजिए और आराम से एग्जाम दीजिए, बढ़िया से दीजिए, होगा कहीं ना कहीं होगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।